साथियों, पंडित अकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के क्वेश्चन बैंक को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस से रिलेटिव सभी प्रकार के यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो 16/5/2010 में जो पूछा गया था उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन है, इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामान्य अध्ययन से 75 प्रश्न तथा विज्ञान एवं अन्य से 25 प्रश्न, कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वीडियो 1 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया? तो वो किया गया था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। आगे है, भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो वो जाति के आधार पर किया गया है, जाति के आधार पर। 3 नंबर है, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो वो रुद्र प्रताप सिंह को मिला है। आगे है, यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये प्रदूषण नियंत्रण से संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 5 नंबर, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया? तो वो किसने किया था? वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, पहले संबोधित किया था। आगे है 6 नंबर, कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो यह है पंजाब से संबंधित है। आगे है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो ये E.M. फोस्टर्स की रचना है, E.M. फोस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो यह है डेनमार्क की। आगे है, भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो यह है उच्च तकनीक के हेलीकॉप्टर। 10 नंबर है, आज नवरत्न का अर्थ है। आज नवरत्न का अर्थ क्या है? आज नवरत्न का अर्थ होता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिए गया दर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अशोक ने करवाया था, अशोक ने। 12 नंबर है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो ये हरिजन रखा गया था। 13 नंबर है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोग की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो वो कौन सी भाषा है? वो है बंगाली। बंगाली जो है भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है, वो हिंदी के बाद। 14 नंबर है, शब्द इंड संबंधित हैं। तो वो किससे? आत्ममोह से संबंधित हैं। 15 नंबर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह सड़क मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो किसने किया था? वो किया था बीरबल ने। 17 नंबर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलोर में। आगे है 18 नंबर, निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यह है बरसीम जो है ये खरीफ फसल नहीं है। आगे है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। तो ये कब रहा? 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। 20 नंबर क्वेश्चन है, सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? वह है मनु समृद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर।
21 नंबर है गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो वह है 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में। आगे हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं, तो वो किससे हैं? वो है गोपाल कृष्ण गोखले से, गोपाल कृष्ण गोखले से। 23 नंबर है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है मंदुरे में स्थित है। आगे हैं हनूज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? ये पहली बार किसने कहा था? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। 25 नंबर है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था श्रीगुप्त। 26 नंबर है तोलक पियम ग्रंथ संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये व्याकरण से, यही व्याकरण से संबंधित हैं। 27 नंबर है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग, वो था कैनिंग। 28 नंबर है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक आक्रमण हुए थे। 29 नंबर है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, तो कौन सा था? वो था अरबी। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनाई काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? कृष्णगिरी, वो था कृष्णगिरी। आगे है टिहरी बांध किस राज्य में है? वो था उत्तराखंड में। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? वो है जोग। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? वो है बेकाल झील। झूम की खेती करने वाली मुख्य जनजाति क्या है? वही गारो। 36 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाली कौन सी राज्य है? वो है त्रिपुरा। आगे है कोई विधेयक की धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो देता है लोकसभा अध्यक्ष देता है। 38 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? ये कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष। आगे है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ये 6 वर्ष का होता है। आगे है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो ये संसद के द्वारा होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो वह विधान परिषद। 42 नंबर है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो वो था नरगिस। आगे है बच्चों को कारखाना में बलात्कार प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 24। 44 नंबर है भारत के संविधान को किसने अंकित किया? तो ये भारत की जनता ने किया। 45 नंबर है राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो वो अनुच्छेद 356 का होता है। आगे है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 47 नंबर है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। तो ये कितना होता है? ये 12 होते हैं, 12। 48 नंबर है बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है। तो यह 1956 ईस्वी को हुआ था। 49 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो ये 24 तिलियां होती है।
स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, तो वो कौन सा वर्ष है? ये है 1948। ये है 1948। आगे है मॉडरेट संबंधित हैं। मॉडरेट संबंधित हैं, ये किससे संबंधित हैं? उत्पाद शुल्क से। उत्पाद शुल्क से संबंधित हैं। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, तो वो था चिलेया समिति। चिलेया समिति। आगे है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 53 मीटर। 53 मीटर। 54 नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है 12वां है। वो है 12वां। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। आगे है उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। आगे है बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड हैं? बिहार में कितने ब्लॉक या प्रखंड हैं? तो ये है 534। 534। आगे है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो ये है हाजीपुर में। ये है हाजीपुर में। आगे है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी। डेविस कप किससे संबंधित है? डेविस कप किससे संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से संबंधित है। 61 नंबर है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? निम्न में से किसकी पांडुलिपि की यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो ये ऋग्वेद। ये ऋग्वेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? नोबेल शांति पुरस्कार की विजेताओं का चयन समिति किस देश में है? तो वह है नॉर्वे। वह है नॉर्वे। आगे है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो वह है टोक्यो। वह है टोक्यो। 123 समझौता से संबंधित है। 123 समझौता से संबंधित है, तो है परमाणु समझौता। वह है परमाणु समझौता। आगे है जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हाल ही में हुआ? जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हाल ही में हुआ? यह एक प्रकार का करेंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय जो पूछा गया था, तो है इसका राइट आंसर कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में हुआ था। आगे है हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है? तो है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे। आगे है यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो है 6। वह है 6। किस राज्य में बौद्ध धर्म लंबी दूसरे नंबर पर है? किस राज्य में बौद्ध धर्म व लंबी दूसरे नंबर पर है? तो है अरुणाचल प्रदेश। वही अरुणाचल प्रदेश। आगे है अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? तो अधिकतम वो 2 बार हो सकते हैं। 2 बार। झुप्पा लाहिड़ी को हाल में किस देश में राष्ट्रपति का विशेष दूत बनाया गया? तो अमेरिका का दूत बनाया गया था। अमेरिका का। 71 नंबर है माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है? तो वो था करण जौहर। वो था करण जौहर। चांद का मुखड़ा टेढ़ा है पुस्तक के लेखक हैं। चांद की मुखड़ा टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है? वह है नेपानगर। नेपानगर। आगे है असलम डॉग मिलियनेयर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है। इसके लेखक हैं। इसका लेखक कौन है? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में।
अब है विज्ञान एवं अन्य। 76 नंबर है शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था? तो ये किया था आर्यभट्ट ने। ये किया था आर्यभट्ट ने। एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो स्वाभाविक है कि बिजली से चलने वाली ट्रेन में कोई धुआं नहीं निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 28 नंबर है, ये आकृति में जो दिया हुआ है ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। आगे है हेपेटाइटिस किस अंग से संबंधित बीमारी है? तो ये है लीवर। लीवर है जो है ये हेपेटाइटिस से संबंधित बीमारी है। आगे है 80 नंबर, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो ये है एपीकल्चर जो है ये शहद उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर जो है ये रेशम उत्पादन से है, और पीसीकल्चर मांस उत्पादन, और विटीकल्चर जो है ये अंगूर उत्पादन से संबंधित है। 81 नंबर है सूर्य किरण पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? सूर्य की किरण पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेती है? तो वो लेते हैं 5 मिनट 8 सेकेंड की टाइम, 5 मिनट 8 सेकेंड। आगे है इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है? इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन होता है? तो होता है हरा, वो होता है हरा। आगे है कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? कोबाल्ट 60 के किस किरण का प्रयोग कैंसर के निदान में किया जाता है? तो वह है अल्फा रे, वो है अल्फा रे। आगे है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? वह है चांदी, वह है चांदी। आगे है दांत में क्या होते हैं? दांत में क्या होते हैं? ये कैल्शियम, कैल्शियम होते हैं। आगे किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो वही विटामिन के, वही विटामिन के। आगे एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ये होते हैं 4 से 5 लीटर, 4 से 5 लीटर। आगे सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये है संलयन। संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा बनाए रखता है। आगे है ईसीजी संबंधित है। ईसीजी किससे संबंधित है? ये मस्तिष्क से, ये मस्तिष्क से संबंध है। आगे है पुरातन अवशेषों का कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? तो ये C14 से, C14 से। आगे है योगात्मक की उतारजीविता की बात किसने की? योगात्मक की उतारजीविता की बात किसने की? तो ये डार्विन ने किया था, डार्विन ने। आगे है कंप्यूटर शब्दावली नहीं है। कंप्यूटर शब्दावली नहीं है, तो यह है क्रियाजोनिक, हो जाएगा इसका क्रियाजोनिक। आगे है edu.in.us संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से, शिक्षा से संबंधित है। 95 नंबर है इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से है, से संबंधित है? इन्वायरमेंट शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह है देवनागरी, देवनागरी से संबंधित है। 96 नंबर है निम्नलिखित में कौन दवा की कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में कौन से दवा की कंपनी नहीं है? तो यह सेवराम, वह है सेवराम। निम्न में कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? धातु सबसे भारी है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो वो होता है चांदी। चांदी जो होते हैं वो भारी होते हैं। आगे है उड़ने वाले पंछी इनमें से कौन है? उड़ने वाली पंछी इनमें से कौन है? तो हो जाएगा कीवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? 4G मोबाइल तकनीक किसने प्रारंभ की? तो वो किया था चीन ने, वो किया था चीन ने। आगे है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो ये यूनिट यहाँ पर समाप्त होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।